हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नया प्रैक्टिस सेट कुछ नए प्रश्नों के साथ, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न होगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस नए प्रैक्टिस सेट के कुछ नए प्रश्नों को। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर ले, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए हम देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। फरहान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री फरहान किसके शासनकाल में आया था? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फरमान भारत में आया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1950। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था संविधान। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही आंसर है एंजेल जलप्रपात। साल्टो एंजेल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर है कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे ऊंची झील है कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न है हमारा, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है कंबोडिया में। अंकोर वाट स्थित है कंबोडिया में। अगला प्रश्न है, क्रिकेट के खेल में पॉपिंग क्रीज की माप कितनी होती है? क्रिकेट के खेल में पॉपिंग क्रीज की माप कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है 4 फीट। क्रिकेट के खेल में पॉपिंग क्रीज की माप होती है 4 फीट। अगला प्रश्न है, एक बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? एक बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है 44 फीट। एक बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई होती है 44 फीट। अगला प्रश्न है हमारा, समाचार पत्र डॉन कहाँ से निकलता है? समाचार पत्र डॉन कहाँ से निकलता है? तो इसका सही आंसर है कराची से। कराची से समाचार पत्र डॉन निकलता है। कराची पाकिस्तान से डॉन समाचार पत्र निकलता है। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध समाचार पत्र डेली न्यूज कहाँ से प्रकाशित होता है? सुप्रसिद्ध समाचार पत्र डेली न्यूज कहाँ से प्रकाशित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, यूएसए, न्यूयॉर्क से। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा की निश्चित की गई अधिकतम सदस्यता संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 10 है। लोकसभा की निश्चित की गई अधिकतम सदस्यता संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है 552। लोकसभा की निश्चित की गई अधिकतम सदस्यता संख्या है 552, परंतु वर्तमान में लोकसभा की सदस्यता संख्या है 545। अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष। अगला प्रश्न है,
संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं? संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 352। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इटली की मुद्रा क्या है? इटली की मुद्रा क्या है? तो इसका सही आंसर है लीरा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर। इटली की मुद्रा है लीरा। क्रोन मुद्रा है नॉर्वे की और लेवा मुद्रा है बुल्गारिया की। कयात मुद्रा है म्यांमार का। इन चारों का हो गया, इटली का लीरा, क्रोन का नॉर्वे, लेवा बुल्गारिया का और कयात म्यांमार का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रायद्वीप भूमि का एक फैलान होता है जो तीनों ओर लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। प्रायद्वीप भूमि का एक फैलान होता है जो तीनों ओर से किस चीज से घिरा होता है? तो इसका राइट आंसर है जल से। प्रायद्वीप भूमि का एक फैलान होता है जो कि तीनों ओर से पूरी तरह घिरा होता है जल से। ऑप्शन ए होगा हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार द्वारा प्रिवी पर्स के लाभों को किस वर्ष समाप्त किया गया? क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत सरकार द्वारा प्रिवी पर्स के लाभों को किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी 1971 में। भारत सरकार द्वारा 26वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1971 में प्रिवी पर्स के लाभों को समाप्त किया गया था। 26वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 11 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 11 सितंबर को। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है जयदेव। गीत गोविंद के लेखक है जयदेव। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो यह सही आंसर है भगत सिंह के द्वारा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा किसकी पराजय हुई थी? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा किसकी पराजय हुई थी? तो इसका सही आंसर है सिराजुद्दौला की। ऑप्शन सी, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा पराजय हुई थी सिराजुद्दौला की। अगला प्रश्न है, और इस वीडियो का, इस प्रैक्टिस सेट का हमारा ये अंतिम प्रश्न होगा, जीन की खोज किसने किया था? जीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा जीन की खोज की गई थी। ये था हमारा इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम मिलते हैं आप लोगों से एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। तो चलिए हम मिलते हैं आप लोगों से कुछ नए प्रश्नों के साथ।